और पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए कि कभी अबला थी। राजनीति तो पहले ही झंड हो चुकी है, अब बोलिए क्या जिंदगी भी झंड करवाएंगे कि राजनीति के इतनी डिमांड और डिग्री कोई भी नहीं, तब सोचता हूँ यार बाबा बन जाऊं क्या। एक ऐसा चेहरा जो कहीं आज इस शो में पहली बार आप तक पहुंचेगा, लेकिन वो धुरंधर है, वो ऐसा कवि है जब अपनी कविता सुनाएगा तो आपके दिलों पर निसंदेह अपनी छाप छोड़ देगा। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं गाजियाबाद से सुदेश यादव जी। एक बार जोरदार तालियां हो सुदेश यादव जी के लिए। भाई स्वदेश जी, आपकी टीआरपी तो बहुत अच्छी है, वह इस बात का आप उत्तर दीजिए ताकि मैं स्वदेश यादव जी को आपके बीच बुला सकूं। हम सब जानते हैं कि महिलाओं को जो भगवान ने बनाया है वो इमोशंस, भावनाओं से भरी हुई महिलाएं होती हैं। आप किसी के साथ अगर आपके घर वाले इजाजत नहीं देते कि आपके घर वालों की पसंद से कि आप शादी करें, तो आप किसी की भी बेटी के साथ उसकी भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी भी पुरुष को नहीं। मैं चाहती हूँ इसी बीच में स्वदेश यादव जी को जोरदार तालियां बजा करके उनकी कविताओं के लिए आमंत्रण दिया जाए और देखें ये किस प्रकार से प्रताड़ित हैं और क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। स्वागत। न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और जैसा आपने कहा अंबर जयदी जी, मैं आपकी बात का सीधे सीधे उत्तर देता हूँ। दरअसल होता क्या है, लड़कियां देखने में जितनी मासूम लगती हैं, अच्छा, उतनी होती नहीं है। कैसी होती हैं? हाँ। 4 पंक्तियों में संभालिएगा कि देखने में खुली सी किताब लगती हैं, किंतु परतों को दिल की कभी ना खोलती हैं ये। अच्छा। कि देखने में खुली सी किताब लगती हैं, किंतु परतों को दिल की कभी ना खोलती हैं ये। और हमको तो एक के भी लाले से पड़े हुए हैं, लेके साथ 4 बॉयफ्रेंड डोलती हैं ये। कि हमको तो एक के भी लाले से पड़े हुए हैं, लेके साथ 4 बॉयफ्रेंड डोलती हैं ये। और खुश रख पाना नहीं संभव इन्हें है मित्र, कि खुश रख पाना नहीं संभव इन्हें है मित्र, लड़ने के एक मौके को टटोलती हैं ये। और आशिक के साथ यदि पकड़ी जो जाए फिर नीले वाले ड्रम में सीमेंट घोलती है ये। आशिक के संग में जो और देखिएगा लड़के बेचारे फंस जल्दी जाते हैं। अच्छा। वो एक कहा जाता है ना कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके। ये समस्या की जड़ है कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। अच्छा। एक निवेदन है लड़कों से, पुरुष समाज से, कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। और सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना, किंतु शादी वाले लड्डुओं को कभी नहीं खाना तुम। अच्छा। कि सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना, किंतु शादी वाले लड्डुओं को कभी नहीं खाना तुम। और गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, कि गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, भूल के भी बात मेरी भूल मत जाना तुम। और पुरुषों से इतना निवेदन मैं करता हूँ, पत्नी के साथ में शिलोंग मत जाना तुम। पुरुषों से इतना निवेदन मैं करता हूँ, पत्नी के साथ में शिलोंग मत जाना तुम। और देखिएगा, हमसे कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बार बार ये मुद्दा उठा। तब एक और निवेदन करता हूँ। स्वागत। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। अच्छा। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। और नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। कि नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। और कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब। और पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए, कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब। पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। और बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा, किंतु बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा, किंतु आज इन पतियों को बीवी से बचाइए। बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा, किंतु पत्नी की बात हो रही थी
तो इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, मैं अपनी वाली के बारे में बता देता हाँ हूँ। हाँ वो सही है। क्या क्या मैं झेल रहा हूँ। सब अपना अपना बता दीजिए। घर वापस जाना है। टीवी का कनेक्शन काट के आया हूँ। 6 का पैकेज डलेगा, 6 का टीवी का कनेक्शन काट के आया हूँ मैं। ध्यान रखिएगा, 6 का पैकेज डलेगा। देखिएगा स्वागत है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। अच्छा। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी, अभी आपने खाने की बात की थी, वहीं तक पहुंच रहा हूँ। कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी किसी डॉक्टर से कम नहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी किसी डॉक्टर से कम नहीं। और एक अगर समय है तो एक अंतिम छंद, अगर समय है। हाँ अंतिम छंद सुना दीजिए, इतना समय है। हाँ। और बताता हूँ कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना, इसीलिए बाहर का मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। अच्छा। कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना, इसीलिए बाहर का मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। और रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। अच्छा। कि रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। और टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, कि टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, मारना भी अब तो बहाना छोड़ दिया है। और एक बार नीला ड्रम रखा हुआ देख लिया, तब से ही घर मैंने जाना छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत घर का माहौल है बहुत। सिर्फ एक छोटी सी इतनी सी भूमिका है। अभी जब आपने बताया था क्या विषय है, उसके बाद जब मैं देख रहा था, यूट्यूब वगैरह सर्च कर रहा था, तो मुझे राय ठाकरे जी का एक इंटरव्यू दिखा। उसमें उन्होंने बोला कि बिहार से और इधर से भिखारी हमारे यहाँ आ जाते हैं। तब 4 पंक्तियां देखिएगा, सीधे सीधे पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, आनंद आएगा आपको। कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद फैला रहे और जाने क्या क्या आप गंद करवाएंगे। और सुनिए भिखारी जिन्हें बोलते हो ठाकरे जी, कि सुनिए भिखारी जिन्हें बोलते हो ठाकरे जी, आपकी दुकान यही बंद करवाएंगे। कि सुनिए भिखारी जिन्हें बोलते हो ठाकरे जी, आपकी दुकान यही बंद करवाएंगे। और अब भी सुधर जाओ और सीधे घर जाओ, आपका इलाज मंद मंद करवाएंगे। और राजनीति तो पहले ही झंड हो चुकी है, अब बोलिए क्या जिंदगी भी झंड करवाएंगे। कि राजनीति तो पहले ही बोलिए बोलिए अमित जी। और एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि ठाकरे परिवार का ओरिजिन भी बिहार से ही होता है। अच्छा वाह। उसके बाद जब बिहारियों से इतनी नफरत होती है, तब पंक्तियां देखेगा। स्वागत है। कि विषय आज का बड़ा विशेष रखा गया यारो, कि विषय आज का बड़ा विशेष रखा गया यारो, जिससे सभी के हैं दिमाग चकरा गए। कि विषय आज का बड़ा विशेष रखा गया यारो। और एक छोटी सी बात और दीदी बता दूं, बाल ठाकरे जी जो थे वो कार्टूनिस्ट थे, उन्हें कार्टून बनाना पसंद था, तब दोनों चीजों को जोड़कर देखिएगा। अच्छा। हाँ। कि विषय आज का बड़ा विशेष रखा गया यारो, जिससे सभी के हैं दिमाग चकरा गए। और खुद भी बिहारी और बैर भी बिहारियों से पूछते हो घर में बिहारी कैसे आ गए। कि खुद भी बिहारी और बैर भी बिहारियों से पूछते हो घर में बिहारी कैसे आ गए। और ऐसी उच्च श्रेणी के कुतर्क करते हैं दोनों तो समझ गए होगे
कि ऐसी उच्च श्रेणी के कुतर्क करते हैं दोनों, हरकतों से अपनी ये जग को हंसा गए। बाला साहब को था कार्टून बनाने का शौक, राजनीति के वो मोटू पतलू बना गए। कि बाला साहब को था कार्टून बनाने का शौक, राजनीति के वो मोटू पतलू बना गए। और देखिएगा कि एक शिवाजी ने देश जोड़ने का काम किया, कि एक शिवाजी ने देश जोड़ने का काम किया, एक आप तोड़ने का काम लेके आ गए। कि एक शिवाजी ने देश जोड़ने का काम किया, एक आप तोड़ने का काम लेके आ गए। और कूप के मंडूक बने हुए आप घूमते हो, अलगाववाद का पैगाम लेके आ गए। और जब करने के लिए नहीं कोई काम मिला, कि जब करने के लिए नहीं कोई काम मिला, मराठी मराठों का ही नाम लेके आ गए। और मन से को लगता है कि मन से को लगता है, मन आए वो करेंगे, एक मंच पे दो सांड बेलगाम आ गए। कि मन से को लगता है। बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा आप तक बात पहुंचेगी। कि वोट बैंक के लिए सभी हदों को पार किया, समझी नहीं कभी किसी की कोई पीर है। और हिंदी व मराठी दोनों की ही लिपि एक ही है। साथ ही रहेंगे दोनों, यही तकदीर है। और एक बेटे को चढ़ा के दूसरे से हो भिड़ाते, कि एक बेटे को चढ़ा के दूसरे से हो भिड़ाते, क्या कभी जगह नहीं तुम्हारा ये जमीर है। और हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने से रोक लोगे, महाराष्ट्र क्या तुम्हारे बाप की जागीर है। हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने से रोक लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बात कही है। और हमारे बीच नरौरा की धरती, नरौरा बुलंद शहर की धरती से जो कवि यहाँ उपस्थित होते हैं, वो होते हैं श्री स्वदेश यादव जी। एक बार जोरदार तालियां हो स्वदेश यादव के लिए। तो मिलते हैं स्वदेश जी से, जो हमारे बीच उपस्थित हैं गाजियाबाद की धरती से। स्वदेश यादव जी, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, हमारे अतिथियों को प्रणाम करता हूं। और जो घटना घटी इटावा में, तो सबसे पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि हम लोग उन लोगों को भागवत करने से रोक रहे हैं जिनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के लिए भागवत की जाती है। वाह, ये एक छोटी सी बात है, तब आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। देखिएगा क्या हुआ, सीधे सीधे घटना को वर्णित करने का प्रयास करता हूं। स्वागत। कि ना तो मैं ब्राह्मणों के खिलाफ हूं, ना यादवों के खिलाफ हूं, जिस चीज के खिलाफ हूं 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। कि संस्कार अगर ये नहीं समाप्त हुआ तो क्या होगा, इसके जो परिणाम आएंगे वो बड़े भयंकर आएंगे। ओके। कि संस्कार संस्कृति सभ्यता से सिंचित ये खिलता हुआ सा परिवेश मर जाएगा। कि संस्कार संस्कृति सभ्यता से सिंचित ये खिलता हुआ सा परिवेश मर जाएगा। और 4 वर्ण बतलाए कर्म के आधार पर ऋषियों का पावन संदेश मर जाएगा। कि 4 वर्ण बतलाए कर्म के आधार पर ऋषियों का पावन संदेश मर जाएगा। और प्यार सद्भाव अपनापन मरेगा, और कि प्यार सद्भाव अपनापन मरेगा, और भारत का गौरव विशेष मर जाएगा। और जाति वाला जहर जो मिटा नहीं दिलों से, तो लोग मरे ना मरे ये देश मर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जो मिटा नहीं दिलों से, तो लोग मरे ना मरे ये देश मर जाएगा। वाह। और यहीं से देखिएगा कि छोटी क्या हुआ, इस घटना का मतलब मूल क्या है। कि छोटी मानसिकता के लोगों के है सर चढ़ी जातिवाद रंग अपना दिखा गई है जी। कि छोटी मानसिकता के लोगों के है सर चढ़ी जातिवाद रंग अपना दिखा गई है जी। और कुछ ने इन्हें चढ़ाया, कुछ ने उन्हें चढ़ाया, राजनीति देखो चक्कर चला गई है जी। और चंद ठेकेदारों की है हरकत घिनौनी किंतु, कि चंद ठेकेदारों की है हरकत घिनौनी किंतु, बात देखो सारे ब्राह्मणों पे आ गई है जी। और प्रेम भाईचारा अपनापन व सौहार्द देश की सियासत सभी को खा गई है जी। प्रेम भाईचारा अपनापन व सौहार्द। और एक छोटा सा विषय और मिला था, हाँ बिल्कुल, उस पर एक छंद और रखते हैं उसके बाद। बिल्कुल सही बात भी है। और ये बात सही है कि केवल जाति की बात नहीं है,
कुछ लोगों को इस बात से भी आपत्ति है कि कथावाचक जैसे दिखते हैं, क्या उनकी वेशभूषा उनके अंतर आत्मा से मैच करती है? कथावाचकों को वैसा ही होना चाहिए जैसे कि वो अंदर तपस्वी उनके बैठा हुआ हो, वैसा ही उन्हें मंच पर भी दिखाई देना चाहिए। स्वदेश जी इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मुस्कुराहट लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा चौथी पंक्ति में आपके हाथ स्वतः खुल जाएंगे। स्वागत। कि ब्रांडेड कप, मैं अपनी एक इच्छा है मेरी, वो बता रहा हूं, आप लोग संभालिएगा। कि ब्रांडेड कपड़े हो, महंगा चश्मा लगाऊं और चील गाड़ी से मैं लंदन भी जाऊं क्या? कि ब्रांडेड कपड़े हो, महंगा चश्मा लगाऊं और चील गाड़ी से मैं लंदन भी जाऊं क्या? और बड़े बड़े नेता अभिनेता मेरे चेले बने, कि बड़े बड़े नेता अभिनेता मेरे चेले बने, मौका लगते ही मैं भी हीरो बन जाऊं क्या? कि बड़े बड़े नेता अभिनेता मेरे चेले बने, मौका लगते ही मैं भी हीरो बन जाऊं क्या? और कोई व्यक्ति उंगली उठाए यदि मुझ पे तो, कि कोई व्यक्ति उंगली उठाए यदि मुझ पे तो धर्म का सहारा लेके सीधा तन जाऊं क्या? और इतनी डिमांड और डिग्री कोई भी नहीं, कि इतनी डिमांड और डिग्री कोई भी नहीं, तब सोचता हूं यार बाबा बन जाऊं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने मन से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये